सेल्स मैन से दवाएं निकलवाने के बाद पैसे देने के लिए जब काउंटर पर पहुंचा तो मुझसे पहले कतार में 2 लोग खड़े थे। सबसे आगे एक बूढ़ी औरत, इसके पीछे एक नौजवान लड़का। मेरी दवाइयाँ काउंटर पर सामने ही रखी थीं और इनके नीचे रसीद दबी हुई थी। साथ ही 2 और ढेर भी थे जो मुझसे पहले खड़े लोगों के थे। मुझे जल्दी थी क्योंकि घर वाले गाड़ी में बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मगर देर हो रही थी क्योंकि बूढ़ी औरत काउंटर पर चुपचाप खड़ी थी। मैंने देखा वो बार बार अपने दुबले पतले कांपते हाथों से सर पर चादर जमाती थी और जिस्म पर लपेटती थी। इसकी चादर किसी ज़माने में सफ़ेद होगी, मगर अब घिस कर हल्की सुरमई सी हो चुकी थी। पाँव में आम सी हवाई चप्पल और हाथ में सब्ज़ी की थैली थी। मेडिकल स्टोर वाले ने खुदकार अंदाज में औरत की दवाओं का बिल उठाया और बोला, 980। औरत ने चादर में से हाथ बाहर निकाला और मुट्ठी में पकड़े मुड़े तोड़े 50 रुपए के 2 नोट काउंटर पर रख दिए। फिर सर झुका लिया। बकाया? दुकानदार की आवाज़ अचानक धीमी हो गई, बिल्कुल सरगोशी के बराबर। इसने औरत की तरफ देखा। बूढ़ी औरत सर झुकाए अपनी चादर ठीक करती रही। शायद 2 सेकंड्स की खामोशी रही होगी। इन 2 सेकंड्स में हम सबको अंदाज़ा हो गया कि औरत के पास दवाओं के पैसे या तो नहीं हैं या कम हैं और वो कशमकश में है कि क्या करे। मगर दुकानदार ने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर तेज़ी से इसकी दवाओं का ढेर थैली में डालकर आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा अम्मा जी, शुक्रिया। बूढ़ी औरत का सर बदस्तूर नीचे था। इसने कांपते हाथों से थैली पकड़ी और किसी की तरफ देखे बगैर दुकान से बाहर चली गई। हम सब इसे जाता देखते रहे। मैं हैरान था कि 980 रुपये की दवाएं इस दुकानदार ने सिर्फ 100 रुपये में दे दी थी। इसकी फयाजी से मैं मुतासिर हुआ था। जो ही वो बाहर गई, दुकानदार पहले हमें देखकर मुस्कराया, फिर काउंटर पर रखी प्लास्टिक की एक शफाफ बोतल उठा ली जिस पर लिखा डोनेशन फॉर मेडिसिन, यानी दवाओं के लिए अतियात। इस बोतल में बहुत सारे नोट नज़र आ रहे थे। ज़्यादातर 10 और 50 के नोट थे। दुकानदार ने तेज़ी से बोतल खोली और इसमें से मुट्ठी भर कर पैसे निकाल लिए। फिर जितने पैसे हाथ में आए इन्हें काउंटर पर रखकर गिनने लगा। मुझे हैरत हुई कि ये क्या काम शुरू हो गया है, मगर देखता रहा। दुकानदार ने जल्दी जल्दी सारे नोट गिने तो 350 रुपये थे। इसने फिर बोतल में हाथ डाला और बाकी पैसे भी निकाल लिए। अब बोतल बिल्कुल खाली हो चुकी थी। इसने बोतल का ढक्कन बंद किया और दोबारा पैसे गिनने लगा। इस बार कुल मिलाकर 550 रुपये बन गए थे। इसने बूढ़ी औरत के दिए हुए 50 के दोनों नोट बोतल से निकलने वाले पैसों में मिलाए और फिर सारे पैसे उठाकर अपनी दराज में डाल दिए। फिर मुझसे आगे खड़े गाहिक की तरफ मुतवज्जो हो गया। जी भाई। नौजवान ने जो खामोशी से ये सब देख रहा था, 1000 का नोट आगे बढ़ा दिया। दुकानदार ने इसका बिल देखकर नोट दराज में डाल दिया और गिनकर 330 रुपये वापस कर दिए। एक लम्हा रुके बगैर नौजवान ने बकाया मिलने वाले नोट पकड़कर इन्हें तह किया, फिर बोतल का ढक्कन खोला और सारे नोट इसमें डालकर ढक्कन बंद कर दिया। अब खाली होने वाली बोतल में फिर से 100 के 3 और 10 के 3 नोट नज़र आने लगे। नौजवान ने अपनी थैली उठाई, ज़ोर से सलाम किया और दुकान से चला गया। बमुश्किल 1 मिनट तक की इस कार्रवाई ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मेरे सामने चुपचाप एक अजीब कहानी मुकम्मल हो गई थी और इस कहानी के किरदार अपना अपना हिस्सा मिलाकर ज़िंदगी की स्क्रीन से गायब हो गए थे। सिर्फ मैं वहाँ रह गया था जो इस कहानी का तमाशाई था। भाई, ये क्या किया है आपने? मुझसे रहा न गया और मैं पूछ बैठा, ये क्या काम चल रहा है? ओह, कुछ नहीं है सर, दुकानदार ने बेपरवाही से कहा। इधर ये सब चलता है, मगर ये है क्या? आपने तो औरत से पैसे कम लिए हैं, पूरे 800 रुपये कम। और बोतल में से भी कम पैसे निकले हैं। तो क्या ये अक्सर होता है? मेरे अंदर का पुराना सहाफ़ी बेचैन था जानने के लिए कि आखिर वाक़या क्या है। कभी हो जाता है सर, कभी नहीं। आपको तो पता है कि क्या हालात चल रहे हैं। दुकानदार ने आगे झुककर सरगोशी में कहा, दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं, सफ़ेद पोश लोग रोज़ आते हैं,
کسی کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، کسی کے پاس بالکل نہیں ہوتے، تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے۔ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اتنی مدد کر دیتے ہیں، باقی اللہ ہماری مدد کر دیتا ہے۔ اس نے بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بوتل کتنے دن میں بھر جاتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ دن کے در سر؟ وہ ہنسا۔ یہ تو ابھی چند گھنٹے میں بھر جائے گی۔ واقعی؟ میں حیران رہ گیا۔ پھر یہ کتنی دیر میں خالی ہوتی ہے؟ یہ خالی نہیں ہوتی سر، اگر خالی ہو جائے تو 2 سے 3 گھنٹے میں پھر بھر جاتی ہے۔ دن میں 3-4 بار خالی ہو کر بھرتی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ دکاندار اوپر دیکھ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اتنے لوگ آ جاتے ہیں، پیسے دینے والے بھی اور لینے والے بھی۔ میں نیکی کی رفتار میں بے یقینی میں تھا۔ ابھی آپ نے خود تو دیکھا ہے سر، وہ ہنسا۔ بوتل خالی ہو گئی تھی، مگر کتنی دیر خالی رہی؟ شاید 10 سیکنڈ۔ ابھی دیکھیں۔ اس نے بوتل میں پیسوں کی طرف اشارہ کیا۔ پیسے دینے والے کون ہیں؟ ادھر ہی کے لوگ ہیں سر، جو دوائیں لینے آتے ہیں، وہی اس میں پیسے ڈالتے ہیں۔ اور جو دوائیں لیتے ہیں ان پیسوں سے، وہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھی ادھر ہی کے لوگ ہیں، زیادہ تر بوڑھے، بیوائیں اور کم تنخواہ والے لڑکے ہیں، جن کو اپنے والدین کے لیے دوائیں چاہیے ہوتی ہیں، اس نے بتایا۔ لڑکے؟ میرا دل لرز گیا۔ لڑکے کیوں لیتے ہیں چندے کی دوائیں؟ سر، اتنی بے روزگاری ہے، بہت سے لڑکوں کو تو میں جانتا ہوں، ان کی نوکری کرونا کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے، اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ اب گھر میں ماں باپ ہیں، بچے ہیں، دوائیں تو سب کو چاہیے، تو لڑکے بھی اب مجبور ہو گئے ہیں اس بوتل میں سے دوا لینے کے لیے۔ کیا کریں؟ کئی بار تو ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے اس میں سے لڑکوں کو پیسے نکالتے ہوئے۔ یقین کریں ہم خود روتے ہیں۔ مجھے اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی نظر آنے لگی۔ اچھا، میرا کتنا بل ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھ لیا کہ کہیں وہ میری آنکھوں کی نمی نہ دیکھ لے۔ 740 روپے، اس نے بل اٹھا کر بتایا اور ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں پوچھنے لگا۔ میں نے بھی اس کو 1000 کا نوٹ تھمایا اور جو پیسے باقی بچے بوتل کا ڈھکن کھول کر اس میں ڈال دیے۔ جزاک اللہ سر، وہ مسکرایا اور کاؤنٹر سے ایک ٹافی اٹھا کر مجھے پکڑا دی۔ میں سوچتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ غربت کی آگ ضرور بھڑک رہی ہے، مفلسی کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، مگر آسمانوں سے ابابیلوں کے جھنڈ بھی اپنی چونچوں میں پانی کی بوندیں لیے قطار باندھے اتر رہے ہیں۔ خدا کے بندے اپنا کام کر رہے ہیں، چپ چاپ، گمنام، صلے اور ستائش کی تمنا سے دور، اس یقین کے ساتھ کہ خدا دیکھ رہا ہے کہ اس کے بندے اب بھی اس کے کام میں مصروف ہیں۔